नमस्कार। अगर खेती से होने वाली कमाई को एक नए लेवल पर ले जाना है तो आज बात करेंगे ड्रैगन फ्रूट की। जी हाँ, वही फल जो आजकल भारतीय किसानों की किस्मत बदलने की ताकत रखता है। 8 लाख रुपए। जी हाँ, स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है ये कोई सपना नहीं है। ये वो रकम है जो ड्रैगन फ्रूट की खेती से हर साल प्रति एकड़ कमाई जा सकती है। तो सवाल सीधा है, आखिर कैसे? इतनी कमाई होगी तो होगी कैसे? चलिए इस पूरे मुनाफे के खेल को ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है कि आखिर क्यों ड्रैगन फ्रूट की खेती को एक शानदार मुनाफे का सौदा कहा जा रहा है। देखिए, ये बात सच है कि शुरुआत में प्रति एकड़ 3 से 5 लाख का खर्च ज्यादा लग सकता है, लेकिन असली कमाल की बात यह है कि ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। मतलब एक बार खेत तैयार कर लिया तो फिर ये आपको अगले 20 से 25 साल तक लगातार पैसा कमा कर देगा। चलिए अब आते हैं इस सफर की सबसे जरूरी कड़ी पर, वो है सही शुरुआत। क्योंकि हम सब जानते हैं खेती में अगर नींव सही पड़ जाए ना तो फसल हमेशा लहलहाती है। और यहीं पर अक्सर सबसे बड़ी गलती होती है पौधा चुनने में। एक बात हमेशा याद रखनी है, कभी भी बीज से पौधा लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फल के लिए सालों इंतजार करना पड़ेगा। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि नर्सरी से तैयार की हुई कलम ही लगाएं। इससे होता यह है कि सिर्फ 12 से 18 महीनों में ही फल मिलने शुरू हो जाते हैं। जरा सोचिए, समय की कितनी बड़ी बचत है ये। ठीक है, तो अगला महत्वपूर्ण कदम है खेत का ढांचा तैयार करना। देखिए, ड्रैगन फ्रूट असल में एक बेल है और किसी भी बेल की तरह इसे ऊपर चढ़ने के लिए एक मजबूत सहारे की जरूरत पड़ती है। इस सहारे के लिए सीमेंट के मजबूत पोल लगाए जाते हैं। और हाँ, इनकी ऊंचाई कम से कम 6 से 7 फीट तो होनी ही चाहिए। अब इस स्लाइड पर थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि ये ढांचे का सबसे जरूरी हिस्सा है। देखिए, लाइन से लाइन की दूरी रखनी है 10 से 12 फीट और पोल से पोल की दूरी होगी 8 फीट। एक और जरूरी चीज, पोल के ऊपर एक पुराना टायर या फिर कंक्रीट की रिंग जरूर लगानी है। इससे बेल को फैलने के लिए एक छतरी जैसा सहारा मिल जाता है। और ये है सबसे कारगर फॉर्मूला, एक पोल 4 पौधे। हर पोल के चारों तरफ 4 पौधे लगाए जाते हैं। इससे न सिर्फ जगह का सबसे अच्छा इस्तेमाल होता है बल्कि पैदावार भी कई गुना बढ़ जाती है। चलिए अब जरा चुनौतियों की भी बात कर लें, यानी कि बीमारियां और उनसे बचने के तरीके। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर ये है कि इस फसल में बीमारियां बहुत ही कम लगती हैं। इसमें मोटे तौर पर 2 ही रोग लगते हैं। पहला है एंथ्रेक्नोज। इसकी पहचान है तने पर लाल भूरे धब्बे। इसके लिए मैनकोजेब नाम के फंगीसाइड का छिड़काव किया जाता है। दूसरा है तना गलन, जो अक्सर ज्यादा पानी भरने की वजह से होता है। इसमें तना पीला पड़कर गलने लगता है। इसका उपाय तो बहुत सरल है, सड़े हुए हिस्से को काटकर हटा दें और उस जगह पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप लगा दें, बस। सारी मेहनत के बाद अब आता है सबसे मजेदार और इंतजार वाला हिस्सा, कटाई और उसके फायदे। यही वो समय है जब पूरी मेहनत रंग लाती है। इस फल की सबसे खास बात पता है क्या है? इसकी रफ्तार। फूल आने के सिर्फ 30 से 35 दिन के अंदर ही फल पककर कटाई के लिए एकदम तैयार हो जाता है ना कमाल की बात। अच्छा, बाजार में इसकी इतनी मांग क्यों है? क्योंकि ये सेहत का खजाना है। ये डेंगू में प्लेटलेट्स बढ़ाने से लेकर डायबिटीज को कंट्रोल करने तक में फायदेमंद है। और विटामिन सी तो इसमें भरपूर होता ही है। हाँ, एक और जरूरी बात याद रखें, अगर लाल गूदे वाली वैरायटी उगाई जाए तो बाजार में उसका दाम भी ज्यादा मिलता है। तो चलिए अब वापस उस नंबर पर आते हैं जहां से हमने ये पूरी बातचीत शुरू की थी। अब समझते हैं कमाई का पूरा गणित। देखिए, तीसरे साल से 1 एकड़ के खेत से बड़े आराम से लगभग 10 टन यानी कि 10,000 किलो फल की पैदावार होती है। और अगर हम थोक बाजार में कम से कम दाम भी लगाएं तो भी 80 रुपए प्रति किलो का भाव तो आसानी से मिल ही जाता है। तो हिसाब एकदम सीधा है। 10,000 किलो को अगर हम 80 रुपए से गुणा करते हैं तो ये आंकड़ा हमारे सामने है 8 लाख रुपए सालाना। यही है इस खेती की असली ताकत। और सुनिए, ये तो कुल कमाई है। इसमें से सारे छोटे मोटे खर्चे निकालने के बाद भी हर साल 6 से 7 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा कहीं नहीं गया। और ये कमाई 1 या 2 साल की नहीं बल्कि अगले 20 सालों तक लगातार जारी रह सकती है।
तो देखा आपने, सही तकनीक के साथ ड्रैगन फ्रूट की खेती वाकई एक शानदार अवसर है। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि इसमें खाद और फर्टिलाइजर का पूरा शेड्यूल क्या होता है, तो नीचे कमेंट में फर्टिलाइजर जरूर लिखें। अपनी खेती को मुनाफे की खेती बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।